नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बड़ा मजेदार वीडियो है भाई। चीमा जी का वीडियो है। टाइटल है मलेशिया एक्सपेल्स पाक फ्रॉम हॉकी टूर्नामेंट एज ड्यूज नॉट पेड, मुस्लिम कंट्री एम्बैरेसिंग पाक। तो भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि मुस्लिम देश एक दूसरे मुस्लिम देश को की इंसल्ट नहीं कर सकते, उसको एम्बैरस नहीं कर सकते। अगर वो मुस्लिम देश, उसकी औकात ऐसी हो, उसके कारनामे ऐसे हो, उसकी करतूतें ऐसी हो, तो कौन सी किताब में ऐसा लिखा है जिसे आपने पत्थर की लकीर मान लिया है कि मुस्लिम देश है तो भाई नहीं, आप हमारी बेइज्जती मत करो, आप हमारा इंसल्ट मत करो। अरे भाई, तो आप इंसल्ट करने वाला काम मत करो, आप बेइज्जती करने वाला काम मत करो। अब जरा देखिए द वीक क्या लिखता है इस खबर के बारे में। शेम, पाकिस्तान नॉट इनवाइटेड बाई मलेशियन हॉकी फेडरेशन फॉर अजलान शाह कप ओवर पेंडिंग डेब्ट्स। पेंडिंग डेट यानी कि कर्जा, उधारी, आपने अपनी उधारी चुकाई नहीं है वहां पर, इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं। और पता है ज्यादा बेइज्जती क्यों है पाकिस्तानियों की इसमें? क्यों है? क्रिकेट में तो ये बेइज्जत हो ही रहे हैं, क्रिकेट में तो इनकी पतलूनें उतारी रही है। हॉकी, और इनका नेशनल गेम है हॉकी, इसमें और बेइज्जत हो रहे हैं। देखिए जरा फर्स्ट पोस्ट क्या लिखता है। पाकिस्तान हॉकी टीम नॉट इनवाइटेड फॉर सुल्तान अजलान शाह कप डिस्पाइट फिनिशिंग रनर अप्स लास्ट ईयर। ये पिछले साल के रनर अप रहे हैं, फाइनल में पहुंचे थे ये। और उसके बाद भी मलेशिया ने कहा कि भैया इनको मत बुलाओ, ये भिखमंगे हैं एक नंबर के, यहां भी आके कुछ मांग लेंगे या कुछ गड़बड़ी कर देंगे। अब देखिए वो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। न्यूजीलैंड में एक पाकिस्तानी फेक स्क्वैश प्लेयर बनकर पहुंच गया, फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए, पकड़ा गया। आप समझ रहे हैं कि ये लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के हॉकी फेडरेशन की तरफ से क्या जवाब दिया जा रहा है, बड़ा मजेदार है। वो भी आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। पहले जरा ये डिस्कशन सुनते हैं कि चीमा जी और एक जो बच्चा आता है उनके बीच जो हो रही है डिस्कशन, जरा वो सुन लिया जाए। दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं अमीर हुसैन, यंग स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन यार, वो एक ट्रेजेडी हो गई है यार। वो ट्रेजेडी क्या हो गई है, तमाशा हो गया है। पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है, हॉकी, जो पाकिस्तान की नेशनल, जिसे आप समझ लें कि टीम है, जो स्पोर्ट है, उसको मलेशिया ने इनवाइट ही नहीं किया। बिकॉज हमने उनके पैसे देने हैं। मलेशियन हॉकी फेडरेशन जो है, उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान को सुल्तान अजलान शाह कप में इनवाइट नहीं कर रहे। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान रनर अप था, हम रनर अप थे। इट मींस कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेली, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है, उनकी हरकतों की वजह से, उनके करतूतों की वजह से आज पाकिस्तान को नेशनल स्पोर्ट्स, जो हमारी नेशनल गेम है, उसकी वजह से एम्बैरेसमेंट देखनी पड़ रही है। कौन जिम्मेदार है? ये ऐसे कौन कौन हो सकता है? ये कौन कर सकता है? ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक, जिसे कहते हैं ना, साजिश है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को तो आप अरबों रुपए लगा देते हैं, वहां पे स्टेडियम में जी हमने इतने अरब लगा दिए, इतने अरब लगा दिए। यहाँ पे आप टूर्नामेंट की फी नहीं देते, यहाँ पे आप कर्जा, जो उनका जो हमारे पैसे बनते हैं वो भी नहीं देते। कैसे देखते हैं ये? स्पोर्ट से मोहब्बत है या कि ये साजिश है कि हॉकी को मजीद नीचे किया जाए, क्रिकेट को ऊपर रखा जाए? क्रिकेट में भी तो कौन सा डिलीवर करे, क्या कहेंगे आप? चीमा साहब, सबसे पहले तो दिस इज बिग एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान कि आप जो हैं उनका डेट नहीं दे सकते हैं मलेशिया को। जबकि चीमा साहब देखें, पिछले साल जापान और पाकिस्तान ने फाइनल्स खेला था अजलान शाह कप का, और जापान जीत गया। पाकिस्तान रनर अप ले बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूरे टूर्नामेंट में दी। लेकिन जबकि देखें, आप देखिए, बेल्जियम खेल रहा है अजलान शाह कप, कनाडा खेल रहा है, जर्मनी खेल रहा है, इंडिया भी खेल रहा है, आयरलैंड भी खेल रहा है, और मलेशिया भी खेल रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इनवाइट ही नहीं किया गया, क्योंकि आप जो है डेट नहीं दे सकते उनका। इससे बड़ी चीज मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या बात हो सकती है, जबकि हॉकी हमारे नेशनल गेम है, कौमी खेल है, और हम उसे प्रमोट नहीं कर सकते। हमारे पास हॉकी के अच्छे ग्राउंड नहीं है, क्योंकि सब अक्सर शिकायत आती है हॉकी प्लेयर्स की तरफ कि हमारे पास अच्छी फैसिलिटीज और ग्राउंड नहीं है जहाँ के हम प्रैक्टिस कर सके हॉकी की। और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे अच्छी हॉकी की टीम होती थी।
और आज वही हॉकी टीम स्ट्रगल कर रही है। पिछले साल तो बड़ा अच्छा खेला, लेकिन इस साल पीएचएफ के पास इतना बजट नहीं है, कोई डेट नहीं दे सकता। पाकिस्तानी हुकूमत सो रही है कि आपकी हॉकी टीम अजलान शाह कप नहीं खेले जा रही। और पिछले दिन चल रहा था कि पीएचएफ ने जी बड़ी कोशिश कर रही है कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट कर लेंगे और हम खेलने जाएंगे अजलान शाह कप, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पहले एक काम करो, पैसे दो ना, तो फिर खेलने आना। तमाम कंट्रीज दे रही हैं, आप नहीं दे पा रहे। किसी जी मतलब बड़ी मैं समझता हूँ कि एम्बैरेसमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है अजलान शाह कप कितने सालों से खेल रही है, 2007 से खेल रही है, और 2025 में पाकिस्तान टीम जो है अजलान शाह का हॉकी कप भी नहीं खेल सकती। क्या हमारी मैनेजमेंट क्या सो रही है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट सो रही है कि पीएचएफ के पास इतना बजट भी नहीं है कि डेट दे सके? देखिए ना, मलेशिया ने आपको कर दिया कि आपको बाहर ही निकाल दिया, इनवाइट ही नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया इससे। हर साल आप खेलते हैं, लेकिन इस दफा आपको बाहर निकाल दिया गया, जबकि लेकिन आप बात सारा तो बजट वही, से पीसीबी को देते हैं। देखिए ना, यही तो बात है अमीर हुसैन के पैसे स्पोर्ट्स में जब डाले, देखें यही तो बात है। आपने वो जो अरशद नदीम है, वो पायन नेजाबाज भाईजान जो है, उसको आपने 1 अरब रुपया पाकिस्तान ने इकट्ठा करके दे दिया अपनी पीआर के लिए, स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए नहीं करना है। आप अगर उस 1 अरब का, मैं कहता हूँ 30 करोड़ भी हॉकी को दे दें, 50 करोड़ भी हॉकी को दे दें, तो हॉकी कहाँ चमक जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, यार ये हमारी प्रायोरिटी में शामिल ही नहीं है। चीमा साहब, जरा और सच्चाई बयां करिए। अरशद नदीम को 1 करोड़ रुपए या 1 अरब रुपए कब मिले? क्या उसकी तैयारियों के लिए मिले? क्या जब वो प्रिपरेशन कर रहा था उसके नेज़ों के लिए मिले, उसके जूतों के लिए मिले, एक अच्छे ग्राउंड के लिए मिले? सर ये नहीं बताएंगे आप? 1 अरब रुपए मिले जब उसने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया। उसके पहले कोई नहीं पूछ रहा था उसे, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे। उसके बाप ने अपनी जमीन वमीन बेचकर उसको उसकी ट्रेनिंग करवाई, तब पैसे नहीं थे, तब याद नहीं आ रही थी अरशद नदीम की। अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल ओलंपिक का जीता, उसके बाद उसको इंडोर्समेंट मिलनी शुरू हुई, उसके बाद उसको पैसे मिलने शुरू हुए। पूरी बात बताइए सर, ऐसे मत बताइए कि पाकिस्तानियों ने 1 अरब रुपए दे दिए अरशद नदीम को। वो तब मिले जब उसने गोल्ड मेडल जीत लिया, उसके पहले प्रिपरेशन के लिए नहीं मिले, उसके खाने के लिए नहीं मिले, उसकी खुराक के लिए नहीं मिली पैसे। कोई पूछने तक नहीं जा रहा था उसको। अब बता दीजिएगा मैं झूठ बोल रहा हूं तो। और छोड़ो सर, पीसीबी ने अभी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और क्रिकेट में जो सैलरी रखी है वो 2,500, पता नहीं 10,000 रुपए की, कितने 2,500 रुपए पर डे या कुछ ऐसे ही था। तो जब पीसीबी के पास पैसे नहीं है तो हॉकी फेडरेशन के पास कहां से पैसे आएंगे? पीसीबी के पास अपने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को देने के पैसे नहीं है। फर्स्ट क्लास मैचेस के लिए जो फीस रखी गई, मैच फीस, हमें सुनकर शर्म आती है। जो हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलता है ना, तो प्रोफेशनल तो छोड़ दो, जो कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलते हैं बच्चे ना हमारे, उससे ज्यादा पैसे वो एक मैच के कमाते हैं। तो पूरी बात बताई करिए सर। शामिल ही नहीं है। और फिर दूसरी बात, देखें ये ब्रांड्स होते हैं, अजलान शाह, जैसे कि अभी हम कल बात कर रहे थे कि हमारी जो इस वक्त पोजीशन इस तरह की बन गई है क्रिकेट के अंदर कि हो सकता है हम जो है ना क्वालिफाई ना करें अगले मैचेस के लिए। तो ये T20 तो वर्ल्ड कप के लिए, जी, अगले T20 वर्ल्ड कप के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। कि हम अगले T20 के लिए अगर क्वालिफाई ना करें और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाए तो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान के वजीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए यार। ये पाकिस्तान के वजीर आज़म से कोई इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन हो गया, ये कौन ऐसे कर सकता है, ये कौन है वो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स के अंदर। और एक बात बताऊं, ये हमारे जो लोग हॉकी फेडरेशन में बैठ जाते हैं, फिर ये छोड़ते नहीं है, फिर ये समझते हैं कि हमने हर कीमत के अंदर इसके रिसोर्सेज भी इस्तेमाल करने हैं, अपनी पावर भी नहीं छोड़नी, पैसे इनके पास उस तरह होते नहीं हैं और ट्रेनिंग पे लगाते नहीं हैं, नए टैलेंट को पूल इन नहीं करते। मुझे बताएं पाकिस्तान के, आप भी जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, मुझे बताएं ना कहाँ पे जो हॉकी के स्टेडियम मौजूद है? कोई हॉकी के स्टेडियम मौजूद नहीं है। कल हम बात कर रहे थे स्टेडियम्स के ऊपर, इंडिया के अंदर कितने स्टेडियम है, वो किस तरह टैलेंट खींचते हैं।
तो ये जरा ये बताएं ना कि स्कूलों कॉलेजेस में यूनिवर्सिटियों के अंदर जब हॉकी की ग्राउंड्स नहीं होंगी, हॉकी की ग्राउंड्स नहीं होंगी, तो फिर कितनी एम्बैरेसमेंट है। और फिर जैसे हमने क्रिकेट को प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है, इससे हॉकी को भी प्राइवेटाइज करें। लोगों को, हालांकि इसमें तो सारी यंग वो लोग आएंगे, इससे तो ज्यादा सेहत बेहतर होती है, बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल आता है। और हम तो आपको पता है चैंपियंस रहे हैं हॉकी के। हम वो जो ओलंपिक्स में भी चैंपियंस रहे हैं, हम वैसे भी दुनिया में हमेशा वर्ल्ड कप जीत के आते थे। कितने कितने साल हम लोग जो चैंपियंस जो है वो टूर्नामेंट्स के चैंपियन होते थे, जब वो जमीन पे हॉकी खेला करते थे। जब ये ऑस्ट्रो ट्रॉफ वगैरह आई, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से हमारे लोग जो हैं, वो हमारे बच्चों के पास वो हम टैलेंट नहीं पिक कर सके। और फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हॉकी के लिए, वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में रहा, और वो बच्चे नाकाम हो गए, और आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको डिस्करेज किया। तो ये तो ज्यादती है। अरे चीमा साहब, आपने एज ए एक्सपर्ट बेचारे उस बच्चे को बुलाया, उसको तो बोलने दीजिए, सारा ज्ञान तो आप ही दे देते हैं। क्यों डमी बिठाया हुआ है बेचारे को? पहले सवाल में भी आपने पूरा सारी जानकारी दे दी, बेचारे ने उसी को रिपीट कर दिया। तो ऐसे या तो आप एक्सपर्ट बैठिए और उससे सवाल पूछवाइए, लेकिन यहां पे अगर आप उसको एज ए एक्सपर्ट बुलाए तो भाई उसको थोड़ा टाइम दीजिए बोलने के लिए। तो ये तो ज्यादती है कि अगर हम अपने बच्चों के साथ इस तरह करेंगे। अमीर हुसैन कैसे देखते हैं, कोई मतलब उम्मीद है? देखिए जी। कि मेन रीजन जो है ना कि इसके पीछे के हॉकी क्यों नहीं प्रमोट किया जा सका, हॉकी के पास इतने बजट्स क्यों नहीं है, वो है क्रिकेट। क्रिकेट सीमा साहब हमारे पिछले 20-25 साल में इतनी पॉपुलर हुई पाकिस्तान में कि हर बंदे ने क्रिकेट देखना शुरू कर दिया। जब क्रिकेट ज्यादा देखी जानी शुरू हुई, ज्यादा खेली जानी शुरू हुई, तो उन्होंने कहा क्रिकेट का बजट बढ़ाओ, पीसीबी को ज्यादा बजट दो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और पीएचएफ की तरफ, फुटबॉल की तरफ, टेनिस की तरफ, स्क्वाश की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। स्क्वाश के हम चैंपियन रहे हैं, ठीक है जी, टेनिस में हम अच्छा खेलते थे, हॉकी में हम बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप जीतते रहे हॉकी के। और आज ये टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वाश में हमारा बिल्कुल है ही नहीं है ध्यान। टेनिस में कब पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता था? कोई ओलंपिक का मेडल जीता है क्या टेनिस में? या कोई एटीपी टूर्नामेंट जीता हो पाकिस्तान? या इंडिविजुअली किसी ने किसी टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो पाकिस्तान ने? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने कभी ओलंपिक में कोई मेडल जीता है टेनिस में, या किसी चैंपियनशिप में, किसी ग्रैंड स्लैम में कि जाकर किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने बहुत बड़ा कोई फाइनल जीत लिया हो, कुछ ऐसा किया हो। इंडियंस ने किया है, लिएंडर पेस हो, महेश भूपति हों, और भी कई सारे हैं, सानिया मिर्ज़ा हों, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, कुछ नए प्लेयर्स भी हैं। तो पाकिस्तान टेनिस में कब अच्छा था भाई? कुछ भी नहीं आके बोलना है, अब बताइए कि पाकिस्तान टेनिस में अच्छा था, टेनिस में ये किया, टेनिस में वो किया, कुछ ये नॉलेज देनी पड़ेगी। जबकि हम पीसीबी को अरबों अरबों रुपयों का बजट दे देते हैं, पीसीबी परफॉर्म नहीं करके दिखा रहा। जबकि जो टीम्स परफॉर्म कर सकती हैं, हॉकी की परफॉर्म कर सकती है, स्क्वाश परफॉर्म लोग कर सकते हैं, फुटबॉल को प्रमोट किया जाना चाहिए, जबकि इधर प्रमोट किया नहीं जाता, पैसे दिए नहीं जाते, बजट मंजूर नहीं होते हैं। और चीमा साहब देखा जाए तो हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में फुटबॉल और क्रिकेट को तो के ग्राउंड तो बने हुए हैं, लेकिन हॉकी का है ही नहीं। आपने अपनी नेशनल गेम से अपना ध्यान बिल्कुल हटा दिए। आपने खुद ही, आप चाहिए था कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हॉकी ग्राउंड्स और हॉकी के स्टेडियम्स होते, ताकि लोग ज्यादा खेलते। आज आपकी टीम दुनिया की तगड़ी टीम्स में से एक होती। अभी भी आपकी टीम को कमजोर टीम तो नहीं है, पिछले साल आप रनर अप रहे हैं, लेकिन आप उतना टैलेंट नहीं पिक कर पाए जितना आपको पिछले 20 साल में करना चाहिए था। और आपके इसलिए तो कहते हैं कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो कहते हैं हम आज भी मिट्टी के ग्राउंड पे। मजबूत टीम है, मतलब सुल्तान अजलान शाह में मजबूत टीम थी, रनर्स पर रही। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि कमजोर और मजबूत टीम और अच्छी टीम का पैमाना सुल्तान अजलान शाह कप नहीं है, ओलंपिक्स हैं। ओलंपिक्स में आपकी टीम ने क्या किया? सर ओलंपिक्स की बात होगी ना, मजबूती, कमजोर, अच्छी टीम, प्रमोशन, ये सारी चीजें ओलंपिक्स की बात होगी ना। तो ओलंपिक्स में तो भारत ने शायद ब्रॉन्ज मेडल जीता था, हमारी लड़के और लड़कियों दोनों ने, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है ब्रॉन्ज ही जीता था ना भाई, लगातार दूसरी बार। अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। पाकिस्तान की टीम ने कब जीता इधर हाल फिलहाल में ओलंपिक का मेडल? इधर की बात कर रहा हूं, अब इतिहास में मत चले जाइएगा कि
अल्लामा इकबाल ये कह के गए थे। वो कहते हैं हम आज भी मिट्टी के ग्राउंड पे खेलते हैं, जबकि हमारे पास जदीद फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी के स्टेडियम्स हमारे पास नहीं है। ये मेन रीजन है पाकिस्तान का कि पीसीबी सब सारा बजट ले गया है, क्रिकेट सारा फोकस ले गया है, सारा पैसा क्रिकेट में चले गया, क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं कर पाते। चीमा साहब जो हॉकी के प्लेयर्स इनकी तनख्वाहें बेचारों की 5 लाख है, 10 लाख है, हमारे इधर 40-40 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। 40-40 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं और परफॉर्मेंस जीरो। बेचारे हॉकी के प्लेयर की लाख तनख्वाह है, 2 लाख तनख्वाह है, 5 लाख तनख्वाह है, 6 लाख तनख्वाह है, लेकिन उधर 40-40 लाख ले रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो। जबकि इन बेचारों को इनके अगर इनके ऊपर इन्हें प्रमोट किया जाए, इनके ऊपर इनका ज्यादा बजट दिया जाए और पीएचएफ की तरफ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है, अजलान शाह कप भी जीत सकती है और अपनी टीम को हमें प्रमोट करना चाहिए। जबकि पिछले हमने 10 साल 15 साल में देखा कि हॉकी की टीम हमारी इतनी कोई तगड़ी टीम नहीं रही है। वो आपकी बात सही है। और देखिए मजे की बात ये है, पाकिस्तान में तो किसी ने इस स्टोरी को रिपोर्ट ही नहीं किया। ये तो देखें, आज अगर ये देखें कि कौन जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, रिपब्लिक वर्ल्ड रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है, एनडीटीवी स्पोर्ट्स रिपोर्ट कर रहा है। मतलब आप इमेजिन करें कि रिपोर्ट कौन कर रहा है इसके ऊपर यार, रिपोर्ट कौन कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। सो आपको यहीं से अंदाजा लगा लें कि जनाब हमारी जो सिचुएशन है वो किस तरह की है। हमारी सिचुएशन ये बन चुकी हुई है कि हम इस अंदाज से ऑपरेट करते हैं, हम इस अंदाज से ऑपरेट करते हैं कि हम अपनी खबर भी अब बाहर नहीं आने देते। अब देखें ना, जब हुकूमत पाकिस्तान को पता था, वक्त से पहले पता था हुकूमत पाकिस्तान को कि ये क्राइसिस पैदा होने वाला है, या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को वक्त से पहले पता था ये क्राइसिस पैदा होने वाला है, तो उन्होंने क्यों एक्शन ना लिया? आज इंडिया जो है वो हर उनकी टीम जो है वो हर इवेंट पे वो जाते हैं, वो अपने खिलाड़ियों पे पैसा लगाते हैं। ओलंपिक्स पे देखें आप, अभी ये जो भी पेरिस में ओलंपिक्स हुई हैं, इंडिया ने बहुत पैसा लगाया अपने खिलाड़ियों के ऊपर। वो जो लड़का था नीरज चोपड़ा, देखें उसके पास तो जेवलिन थ्रो जो है उसको तो हुकूमत उसकी लेके देती थी, हमारे लड़के को तो जेवलिन थ्रो भी लेके नहीं देते थे। सो हमारी हम वो जिसे कहते हैं ना, हमारा हमारे बच्चे जेवलिन थ्रो तो फेंकना कहते हैं उसको, जेवलिन लेके नहीं देते थे। जेवलिन थ्रो कैसे खरीदेंगे हम? जेवलिन लेके नहीं दिया था। हो जाता है कभी स्लिप ऑफ टंग। बच्चे खुद पहले मेहनत करते हैं, कामयाब होते हैं, तो हुकूमत कहती है ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। पहले हुकूमत उनको पहचानती भी नहीं है, वो कहते हैं ये तो पता नहीं क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे मीडिया भी इग्नोर कर रहा है, हॉकी फेडरेशन भी इग्नोर कर रही है। मीडिया का काम होता है प्रेशर डालना, मीडिया का काम होता है अटेंशन डाइवर्ट कर, अटेंशन उस इशू की तरफ लेके आना जो इशू जिसमें लैक कर रही है गवर्नमेंट, वो एरिया जहां पे हुकूमत की या पाकिस्तान की या कंट्री की या टीम की कमजोरी बन रही है उसको हाईलाइट करना, ताकि हुकूमत को प्रेशराइज किया जाए, उसको अंडर प्रेशर किया जाए और वो रिसोर्सेज का रुख उस तरफ मुड़े। आज देखें, अगर आज रिसोर्सेज का रुख इस तरफ मोड़ा जाए हॉकी की तरफ, तो आपको नहीं लगता कि हम एम्बेरसमेंट से अमीर हुसैन बच जा सकते हैं? हम बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ बीच में से माफ कीजिएगा, मैंने रोका। आपने कहा कि रिसोर्सेज लगाए जाए, पैसे लगाए जाए तो एम्बेरसमेंट से बच सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा रिसोर्स कहां लगाए जाते हैं? आपकी फौज पर। आपकी कंट्री में सबसे ज्यादा पैसे कहां खर्च किए जाते हैं? आपकी फौज पर। तो आपकी फौज का रिजल्ट क्या रहा है 78 ईयर्स में? आपके यहां कू करना, मार्शल लॉ, इंडिया से चारों जंग हारना और कश्मीर का अभी तक आधा इंच भी ले ना पाना। लेकिन उस पर तो कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। तो ये इस बात की गारंटी नहीं है सर कि अगर आपको प्रमोट किया जाएगा, आपके ऊपर फंड्स लगाए जाएंगे, आपको रिसोर्सेज दिए जाएंगे, तो आप परफॉर्म भी कर लोगे। इसकी गारंटी नहीं है पाकिस्तान में। इतिहास के लिए सबूत दे दिया मैंने कि जिस देश की आर्मी को सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, जिस देश की आर्मी को सबसे ज्यादा फंड्स मिलते हैं, जिस देश की आर्मी को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, उस देश की आर्मी ने आज तक कोई रिजल्ट लाकर निकाल कर नहीं दिखाया है। हर जंग वो भारत से हारी है। कश्मीर अभी तक 78 साल हो गए, 1 इंच वापस नहीं ले पाई। बातें बस बड़ी बड़ी करा लो, मेडल पता नहीं किस चीज के लगाते हैं यार ये लोग। हम बिल्कुल एम्बेरसमेंट से बच सकते हैं। और हो सकता है कि ये थोड़ा शोर डालने से ये हुकूमत जो है वो पैसे दे, और कितने को पैसे होंगे,
$1 मिलियन होगा, $2 मिलियन होंगे, $3 मिलियन, कितने को पैसे होंगे? कोई ज्यादा पैसे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन देखिए मुल्क की जो इज्जत है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी ऑनर है, रिस्पेक्ट है, और वो देखें दे आर वेयरिंग अ नेशनल फ्लैग। पाकिस्तान की इज्जत है सर कि उसको बचाई जाए। चीमा जी, पाकिस्तान की इज्जत है कोई जो उसे बचाई जाए? इज्जत होगी तब तो आप बेइज्जत होंगे। जब इज्जत ही नहीं होगी तो बेइज्जती का भी सवाल नहीं। आपका पीएम तो यही सोचता है। आपका पीएम तो खुलेआम बोल चुका है कि वी आर बेगर्स। बोला है ना? अच्छा नहीं बोला तो नहीं याद आ रहा, मैं सुनवा देता हूँ फिर से, यादें ताजा करवा। लगाओ भाई शहबाज शरीफ की वो भीख मांगने वाली स्टेटमेंट वीडियो। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। याद आया सर? तो जब किसी की इज्जत ही नहीं, भिखारी की क्या इज्जत है? भिखारी की कोई इज्जत होती है क्या? तो जब भिखारी की इज्जत नहीं होती तो भिखारी को बेइज्जती भी महसूस नहीं होती, तो आपको क्यों बेइज्जती महसूस हो रही है? बुरा मत मानिएगा, आपकी कंट्री के लिए कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं। दे आर वेयरिंग अ नेशनल फ्लैग, वो कौमी, वो जो जो झंडा वाली जो जर्सी है वो पहन रहे हैं। तो जब आप उस तरह की जर्सी पहनेंगे तो फिर आपका काम तो है ना यार कि आप जो बंदा कौमी झंडा लहराए, झंडे वाली शर्ट पहने, तो आप उसकी इज्जत करें, उसको प्रमोट करें। ये क्या कर रहे हैं कि वो थे साढ़े हर थां ते ये बेइज्जती करा देते हैं। यकीन करके माने, मैं समझता हूँ कि इस मामले में ग्रास रूट लेवल पे और प्राइवेट सेक्टर को, मैं तो बार बार कह चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। हुकूमत नहीं फाइनेंस कर सकती इन चीजों को। हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस तरह बड़े पैमाने पे करे। ये जितनी भी हम कहते हैं जी ये फलां बैंक है, फलां बैंक है, ये बैंकों को कहते हैं कि जी ये बैंक जो है क्रिकेट को फाइनेंस करें, ये बैंक जो है वो हॉकी को करें, ये बैंक स्क्वाश को करें, ये बैंक टेनिस को करें, या प्राइवेट सेक्टर को कहें। इतना फजूल पैसा लगा रहे हैं आजकल। देखें ये, अब मैं कहना तो नहीं चाहिए, रमजान है, लोग अपनी पॉम एंड शो के लिए, सिर्फ शो मारने के लिए करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जो है वो लगा देते हैं खाने खिलाने में। खाना खिलाना चाहिए, बट एक बड़े सादे तरीके से खाना खिलाना चाहिए। उसमें ये नजर ना आए कि आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमने अरबों रुपए के खाने खिला दिए अपने उस सिलसिले में। खैर उसको भी हम नहीं रोक सकते, लोगों की अपनी चॉइस है वो क्या करें, लेकिन टैलेंट पे, फ्यूचर जनरेशन पे, स्कूलों पे पैसा। चलो छोड़ो सर, हो गई बातें, अब रिपीट हो रही है। अरे सर जी कैसी बातें कर रहे हैं आप यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अभी आपने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार को देखना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। अभी आप करेंगे सरकार फाइनेंस नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। आपने कहा कि फला बैंक को, क्रिकेट टीम को सपोर्ट करे, फला बैंक को करे। अरे भाई साहब वहां पर ऐसा है, फला बैंक शहबाज शरीफ को सपोर्ट करे, फला बैंक मरियम नवाज को सपोर्ट करे, फला बैंक नवाज शरीफ को सपोर्ट करे, फला बैंक मेरे दामाद को करे, मेरे भतीजे को करे, मेरे भाई को करे। वो सेट है पहले से। अब बैंकों पर कितना लोड डालेंगे सर? वो पहले से सेट है कौन सा बैंक किसको सपोर्ट कर रहा है। बिलावल को करो, जरदारी को करो, भुट्टो को करो। कहां आप स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं? प्राइवेट सेक्टर वैसे ही परेशान है आपकी सरकारों से, उन पर एक और लोड आप डलवा दीजिए। कुछ नहीं हो सकता सर, आपका कुछ नहीं हो सकता। बर्बाद है गुलिस्तान। क्या होगा जब, पता नहीं क्या जो भी है, व्हाटएवर, मतलब गुलिस्तान आपका बर्बाद है, आप मान के चलिए। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि पीसीबी की तरफ से और इनकी तरफ से क्या क्या बयानात आए हैं, भरा ये भी देखिए जरा। अब देखिए खबर आई, वही होता है भाई। पाकिस्तान की उर्दू मीडिया में खबरें कम आती हैं, जो अखबार छपता है, जो लोग पढ़ते हैं। बाकी अंग्रेजी मीडिया में खबर आ जाती है कभी कभार, और वो लोग पढ़ते नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानियों को अंग्रेजी आती नहीं है पढ़ने, वो पढ़ते नहीं है। तो ट्रिब्यून की खबर है, पाक स्नब एट अजलान शाह शॉक्स एक्स ओलंपियंस। अब देखिए जो एक्स ओलंपियंस हैं पाकिस्तान के, वो बेचारे परेशान हो गए कि यार बताओ यार ये क्या हो रहा है यार। तो 3 ओलंपियंस का नाम दिया, हसन सरदार, तारिक डार और इमरान भट्ट। तो जो ये हैं फॉर्मर कैप्टन जो हैं हसन सरदार, वो कह रहे हैं कि जी आई अमेज्ड एट दिस डेवलपमेंट सिंस पाकिस्तान एंड मलेशिया एंजॉय वेरी कॉर्डियल रिलेशंस एंड आवर टीम हैज ऑलवेज पार्टिसिपेटेड एंड डन एक्सीडिंगली वेल इन द अजलान शाह कप। ये कह रहे हैं कि बताइए, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और हमेशा हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है अजलान शाह में, उसके बाद भी जो है वो ऐसी हालत है। अब बताइए।
वैसे ही वो कह रहे हैं कि आई एम श्योर इट इज़ ड्यू टू द इनकॉम्पिटेंस एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान हॉकी। पीएचएफ को ये जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, बताइए। इसके अलावा एक्स ओलंपियन तारिक डार वो भी हैरानी जता रहे हैं कि जी ये तो अच्छा नहीं है पाकिस्तान हॉकी के लिए और टूर्नामेंट के लिए भी। हमारी जो हर रेगुलर पार्टिसिपेंट रही है अजलान शाह में और हम रनर अप भी रहे और हमने फाइनल में पहुंचे, हम जापान से हम हारे, लेकिन ये तो भैया गड़बड़ है। तो कुल मिला के देखिए दिक्कत तो है आपके यहाँ, दिक्कत आपके यहाँ प्रायोरिटीज सेट करने की। आपके यहाँ प्रायोरिटी हॉकी नहीं है, क्रिकेट नहीं है, बाकी चीजें नहीं है, महंगाई नहीं है, चीज नहीं है। आपके यहाँ प्रायोरिटी है अपनी जेब भरना, आईएमएफ से डील कर लेना, $1 बिलियन आ जाना। हाँ भाई चलो अब ठीक है, गुड। अब देखिए आपका जो डॉन अखबार है उसने एडिटोरियल लिखा है इस पे 30 मार्च को। उसने भी दिया भाई कि पाकिस्तान हैज नॉट रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स फॉर दिस ईयर टूर्नामेंट। छोटा छोटा लिखा है तो जरा कम दिख रहा है। तो बोला कि भाई इन्विटेशन ही नहीं मिली हमें मलेशिया की तरफ से। अब उसमें बेल्जियम भी है, जर्मनी भी है, इंडिया भी है, आयरलैंड भी है, सब खेल रहे हैं। नीचे उन्होंने लिखा है कि द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैज रिफ्यूटेड क्लेम्स दैट द नेशनल टीम was omitted because there were some outstanding dues it owed to its Malaysian counterpart। अब पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन कह रही है कि जी ये सब खबरें गलत हैं, ये खबर गलत है कि हमारे पास पैसा था और हमने पैसा दिया नहीं, बकाया था और हमने मलेशियन को पैसे नहीं दिए और ये सब बकवास बातें, ये हम ऐसा कुछ नहीं है। अब बताइए, सारी दुनिया कह रही, कहीं से तो ये खबर आई होगी, सारी दुनिया कह रही कि भैया तुम्हारे पास ऊपर पैसे ड्यू थे, तुमने नहीं दिए। अब पीएचएफ करने नहीं, हमारे पास कोई पैसे ड्यू नहीं थे। अब बताइए अब क्या करेंगे इस ढिठाई का, इस थेथराई का क्या करेंगे? कुल जमा बात यह है कि पाकिस्तान इज डूम्ड, पाकिस्तान खत्म है। अब ये सब बात करना कि हॉकी को पैसे नहीं दिए तो पीसीबी को पैसे नहीं दिए तो इसको दे दिए उसको, ये सब फजूल की बात है। पाकिस्तान को आप लोग बचाइए, पाकिस्तान को फोकस करिए, इन सब बातों पर चर्चा मत करिए, ये सब बकवास बातें हैं, स्पोर्ट्स और ये वो। इधर हम 2036 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, या कब की, 2032 या 36, जब भी है, ओलंपिक की बिड की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग यहाँ अजलान शाह में नहीं गए, ड्यू नहीं देने पर, कर्जा उधारी नहीं चुकाने की वजह से। पाकिस्तानियों को आदत हो गई है इंसल्ट की। जिस दिन इंसल्ट ना हो पाकिस्तानियों को, उस दिन उनको लगता है कि यार आज तो गड़बड़ हुई, आज कोई इंसल्ट नहीं हुई है, कैसे हो गया। वो इंतजार करते हैं कि रोज हमारी बेइज्जती हो, इस बहाने कम से कम चर्चा में तो बने रहते हैं। बढ़िया है सर। दोस्तों आप क्या कहते हैं पाकिस्तान के इंसल्ट पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,